आसमान से बरसती इस आग ने आम जनजीवन को झुलसा कर रख दिया है। लेकिन इस जानलेवा गर्मी के बीच यूपी में एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वो संकट है बिजली का। गर्मी बढ़ी तो प्रदेश में बिजली की डिमांड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बीते 21 मई को उत्तर प्रदेश में इतिहास की सबसे ज्यादा यानी कि 656.60 मिलियन यूनिट बिजली की सप्लाई की गई। इससे पहले पिछले साल का रिकॉर्ड 655.90 मिलियन यूनिट था। बिजली विभाग दावा कर रहा है कि वो रिकॉर्ड सप्लाई दे रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यूपी के कई जिलों में घोषित और अघोषित पावर कट से हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि अब सीएम योगी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी रविवार को एक बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि कटौती को लेकर सूबे में सियासत भी गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रिकॉर्ड सप्लाई का दावा है तो जनता अंधेरे में क्यों है। दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। 2017 से इनकी सरकार है, 9 साल हो गए मोटा मोटे। मैं योगी जी को इस बात के लिए कहता हूं कि एक वाइट पेपर लेकर आए कि 17 से लेकर 26 के बीच में कितना एडिशनल एड ऑन किया है उन्होंने बिजली बढ़ाने को लेकर, प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि हर साल बिजली का जो खपत है थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। ये नेचुरल है, 70 साल से जब से आज़ादी हुई तब से हर साल बढ़ती है। तो हम करते क्या, हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो जो पुरानी यूनिट्स लगी थी उनके रिनोवेशन को छोड़कर कितनी नई यूनिट्स लगी और उनका क्या प्रोडक्शन है, तो आप पाएंगे कि शून्य है। क्योंकि इनका जो टाइमलाइन लगातार बढ़ता है, नेट पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो अगर आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर बिजली की समस्या झेलनी पड़ेगी। चंदौली की एक बीजेपी नेता की पत्नी ने कहा कि तुम कैसे नेता हो, अगर तुम बिजली नहीं ला सकते तो तुम बेकार 2 कौड़ी के नेता हो। और रात को पत्नी ने पति को भगा दिया। वो बेचारा कोई राज्यसभा की सांसद है, उनको फ़ोन कर रहा था और वो रिकॉर्डिंग हमारे नेता ने भी ट्वीट की है। मैं इतना जानता हूं कि अभी एक पत्नी ने बीजेपी की नेता को घर से भगाया है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता और जन जी उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट को भी भगा देगी। देखिए, बिजली की आपूर्ति समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बेहतर है। अब गाँव में बिजली मिल रही है, गाँव में बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है कई जगह पर। परंतु मौसम अगर आया है, ये विषम परिस्थितियां हैं, इसमें बिजली का संकट होना स्वाभाविक सी बात है। इस पर पार पा लिया जाएगा। सरकार कोशिश कर रही है, कोशिशें असर करेंगी। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। और साथ ही साथ इकबाल अहमद साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। शुरुआत में दिनेश जी आपसे ही कर रहा हूं, अगर बिजली आपके पास सरप्लस है तो सप्लाई में दिक्कत क्यों आ रही है सर? अमित जी देखिए, अभी आपने सबके बयान को भी सुना है। मैं सबके बयान को बड़े धैर्य से सुन रहा था और सोच रहा था कि सूब तो सूब बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। ये लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, शायद ये आईना दिखाने के पहले खुद के चेहरे को आईने में नहीं देखते। निश्चित तौर पर कोई भी आपका नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं। 17 के पहले तो उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी और आज उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति? दिनेश जी, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मुझे 17 से पहले जाना ही नहीं है। जो सत्ता में मैं सवाल उससे करूंगा ना। 17 से पहले हम परेशान थे, तभी तो आपको चुना गया। अब आप ये कहिए कि 12 से 17 तक जो स्थिति थी आप उसके बारे में देखिए, अभी के बारे में बात मत करिए। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि अगर आपके ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि आपके पास बिजली सरप्लस में है, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर सरप्लस में है तो उसको कहां स्टोर करके रखा है, आप सप्लाई क्यों नहीं दे रहे? और अगर सप्लाई दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, आपकी बिजली लाइन जल रही है, कहीं फूक जा रही है, तो फिर उसकी तैयारियां क्या है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। उनका उनसे कर लूंगा, आपसे जो किया आप उसका जवाब दीजिए। जी अमित जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अमित जी, निश्चित तौर पर देखिए, पहले से 17 की तुलना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर देखिए तो 6 गुने उपभोक्ता बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में। और 6 गुना जब उपभोक्ता बढ़ते हैं तो आप ये सवाल होगा कि सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने भी 6 गुना जो है ट्रांसमिशन में वृद्धि भी की है उत्तर प्रदेश में। हाँ, आज अगर आप देखिए तो हम शहरों में 24 घंटे, जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर रहे हैं, नगर मुख्यालय में हम 22 घंटे बिजली आपूर्ति कर रहे हैं,
हम ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। अचानक से देखिए, इस समय प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता है। अचानक से जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ा, तो निश्चित तौर पर डिमांड जो है एक बार दिनेश जी, इतने भोले बन के अगर आप जवाब देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अचानक से कुछ नहीं हुआ, टेम्परेचर तो हर साल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं ना कि इस साल अचानक से गर्मी पड़ गई। पिछले साल मई के महीने में और जून के महीने में बहुत ठंड थी, हम सब लोग स्वेटर पहन के घूम रहे थे। हम पिछले साल भी गर्मी में परेशान थे, इस साल भी गर्मी में परेशान है। सवाल ये है कि अच्छा, एक मैं आपसे और आगे का सवाल करता हूं, क्या आप ये आश्वासन देने को तैयार हैं, क्या आप ये आश्वासन देने को तैयार हैं कि मई 2027 में बिजली का कोई संकट नहीं होगा? आप इस बार त्याग कर लीजिए, आप इस बार परेशानी सह लीजिए, अगले साल तक हम सब ठीक कर देंगे। आप क्या ये कहने की स्थिति में हैं? नहीं, इस बार भी नहीं, इस बार भी नहीं होगी। अगर ये कोई समस्या, मैं इससे इनकार तो नहीं कर रहा हूं समस्या नहीं आई इनकी, मैंने कहा कि समस्या नहीं आई। और आपने अपने रिपोर्ट में खुद आपने दिखाया कि पिछले बार 21 मई को 656.6 मिलियन जो है यूनिट जो है प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को भुगतान को, और इस वर्ष जो है वो बढ़कर जो है उससे ज्यादा हो गया है। तो आप ये मानेंगे कि सप्लाई ज्यादा की गई है। उसके साथ साथ ही लोगों ने अपने घरों पर, छतों पर सौर ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था भी किया है। तो सरकार उस पर पूरी तत्परता दिखा रही है, और कहीं अगर लापरवाही हुई है तो 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, उच्च अधिकारियों को। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मामले को संज्ञान में लिया। मैं आपसे 1 to 1 नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए उलझने से कोई समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कम से कम हम ये कहकर उन लोगों को और परेशान नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है जो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ही है तो फिर हमको प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या है? क्या आपको हमारी तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रही क्या? मैं सवाल को और आसान कर देता हूं दिनेश जी। मान लीजिए हमारे घर में कोई बच्चा है और वो जब छोटा है तो वो 2 वक्त का खाना खा रहा है। सुनिए तो दिनेश जी, वो 2 वक्त का खाना खा रहा है। अब अगले साल हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसकी भूख भी बढ़ेगी, तो उसकी तैयारी मैं अगले साल थोड़ी ना करूंगा। मैं इस बात की तैयारी पहले से करके रखूंगा कि जब मेरा बच्चा बढ़ेगा, उसकी भूख बढ़ेगी, उसकी फीस बढ़ेगी, उसके कपड़े और खरीदने पड़ेंगे, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करूंगा। तो सरकार ये तो जानती है ना कि उत्तर प्रदेश में आबादी भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो सप्लाई और प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना होगा ना महाराज। अरविंद जी, मैं वही कह रहा हूं, तभी तो सौर वैकल्पिक ऊर्जा पर क्यों सरकार जोर दे रही है? क्यों जोर दे रही है? इसीलिए जोर दे रही है कि पहले जो 8 घंटे बिजली आती थी, आज जो 24 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे आ रही है। इसका मतलब स्थिति सही हुई है। पिछली बार जो तारे खुले आसमान में तारे आपको दिखते थे, आज जो तारों को परिवर्तित करके केबल वायर किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक लॉस कम से कम हो। सरकार निश्चित दिन प्रतिदिन उस पर तेजी से काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि समस्या आई है, ये समस्या अल्पकालिक है। निश्चित तौर पर जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए सरकार पूरे ठोक करना। समस्या एक तरफ से नहीं आई है दिनेश जी, समस्या कई तरफ से आ गई है। आपको मालूम है ना कि जो युद्ध हो रहा है उसका असर ये हो रहा है कि डीजल और पेट्रोल भी आसानी से नहीं मिल पा रहा है। और दिल्ली एनसीआर की हाई राइज सोसाइटीज में जहां पर जनरेटर से बैकअप बिजली उपलब्ध करवाई जाती है, वो डीजल से ही चलते हैं। उनके सामने भी संकट है कि उनको बल्क में डीजल नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए समस्या हर तरफ से आ गई है। बाकी आपने समाजवादी पार्टी को लेकर जो सवाल किया, मैं पूछ लेता हूं पूजा मिश्रा से। पूजा जी, दिनेश जी कह रहे हैं कि सब बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों में बिजली की सप्लाई निर्बाध तरीके से होती थी, बाकी के 70 जिलों को उनके हाल में छोड़ दिया जाता था। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का हमने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी नेता की पत्नी ने कहा कि अगर आप बिजली नहीं ला सकते हैं तो फिर क्या फायदा आपके पार्टी में होने का और आपके मंत्री होने का, हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। अगर ये बात है तो उस वक्त अगर उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बिजली आ रही थी तो बाकी 70 जिले के जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनकी पत्नियां क्या कह रही थी उनसे कि चलें उन्हीं 5 जिलों में बस जाएं? अमित जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मैं चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं कि 5 जिलों में करंट आ रही थी, बाकी जो 70 जिलों में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं आ रहा था, उनके नाम बता दीजिए, ज्यादा बेहतर। बता दे रहा हूं मैं आपको बता दे रहा हूं। नहीं, आपने पूछा, मैं आपको बता दे रहा हूं। फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इसके अलावा इटावा, और आप साथ में एटा भी जोड़ लीजिए, या फिर समाजवादी पार्टी के गढ़ का एक आध और जिला जोड़ लीजिए। बाकी 70 जिलों में क्या स्थिति थी? मैं भी उन्हीं जिलों से आता हूं पूजा जी। और किसी जेंजी को, मैं प्रयागराज से आता हूं जहां पर बिजली का आना खबर बनती थी, बिजली का जाना खबर नहीं बनती थी। मैं खुद इलाहाबाद से। तो आप बता दीजिए क्या स्थिति थी इलाहाबाद में? आप बता दीजिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बिजली कटती थी या नहीं कटती थी? आपको जानकारी रहती थी कि किस दिन में रात में रहेगी, एक हफ्ते रात की शिफ्ट चलती थी और दिन की शिफ्ट। तो उस जानकारी से मुझे गर्मी से राहत मिल जाती थी।
वन सेकेंड, अब आपने चूंकि बहुत व्यक्तिगत कर दिया सवाल, इसलिए मैं आपसे सवाल करूंगा। आपने कह दिया कि इस हफ्ते दिन में बिजली रहेगी, इस हफ्ते रात में रहेगी। तो जिस हफ्ते दिन में रहेगी मैं रात में तैयार कर रहूं कि मुझे गर्मी लगेगी, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तो मुझे रात में मिली जाएगी। और जिस हफ्ते दिन में रहेगी उस हफ्ते में दिन में सोचकर खुश हो जाऊं कि मुझे दिन में बिजली मिल रही है। यह व्यवस्था थी। और आप इसको अगर आप इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मैं क्या ही कहूं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अमित जी, ये गलत नैरेटिव अगर आप फैलाएंगे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ 5 जिलों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, 70 में नहीं आएगी तो प्रश्न नहीं बनेगा। नहीं आती थी, नहीं आती थी। मैं चैलेंज करके आपको बात कह रहा हूं, नहीं आती थी। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं आपको नहीं आती थी। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं नहीं आती थी। बिजली का आना खबर बनती थी, बिजली का जाना नहीं। पूजा जी, आपने व्यक्तिगत सवाल किया इसलिए मैंने बोला। अगर आप उन्हीं से सवाल करती तो मैं उनको टॉस कर देता। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं किसी जेंजी को आप ये बात बताइएगा तो समझ में आएगा, मुझे मत बताइए, क्योंकि मैं उस यात्रा को तय करके यहां तक पहुंचा हूं। जी, और मैं भी उत्तर प्रदेश से आ रही हूं। आपने बोला क्या प्रयागराज से आते, मैंने कहा कहां आते प्रयागराज से, मैं खुद इलाहाबाद से हूं। हाँ, तो क्या होता था प्रयागराज में? 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बिजली कटती थी या नहीं कटती थी? बताइए आप मुझे, कटती थी या नहीं कटती थी? बिजली कब रह रही नहीं रह रही है, जो 45 घंटे नहीं रह रही है। आपको जानकारी है ग्रामीण के क्या हालात हो रखे हैं? यही इलाहाबाद की बात कर रही हूं मैं। आप चाहे तो मैं गांव गिरा दूं, आप चाहे तो चलो आपको सैर करवा दूं कि भैया देख लीजिए नहीं चल रहा आपकी टीम, मैं आपको बता दूं, मैं चले जाए वहां पे। आप जाइएगा उन सारे लोगों के बीच में, अगर आप प्रयागराज में रहते हैं और उनसे पूछिएगा कि 2012 से 2017 में क्या स्थिति थी। 10 से 2 जाएगी। अभी गर्मियों में कटाई के टाइम पे गेहूं की कटाई चल रही, जो सरकार अगर आपका 10 से 2 में जाएगी, इसको स्वीकार किया जा सकता है, तो उनका भी स्वीकार किया जा सकता है ना कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई कर रहे हैं। हमसे लड़ने से कुछ होगा नहीं पूजा जी, हमसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। क्या स्थिति थी 2012 से 17 में उसको हम सभी लोग जानते हैं। आप उनसे सवाल करिए कि हमको जनता ने नकार दिया था, आप क्या कर रहे हैं। मैं झूठ फैलाने की कोई बात ही नहीं। जो सच है उसको झूठलाया नहीं जा सकता ना पूजा मिश्रा जी, जो सच है उसको झूठलाया नहीं जा सकता। जो सच है उसको झूठलाया नहीं जा सकता। आप 1000 बार बोलेंगी, आप 1000 बार बोलेंगे और लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि 2012 से 17 तक राम राज्य था। जिम्मेदारी को निभाइए, झूठ मत। आप कहते हैं कि हाँ एक शिफ्ट में आती थी, एक शिफ्ट। अरे मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, मैं झूठ, मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ। 1 to 1 का कोई फायदा नहीं पूजा मिश्रा जी, मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। बड़े पत्रकार वीडियोस बना करके डाल रहे हैं, जो नतमस्तक रहने भाजपा के सामने वो डाल रहे हैं कि अरे भैया लिफ्ट नहीं चल रही है, अंधेरे में काम किया चलिए, अब आप बीजेपी से सवाल कर लीजिए। बाकी डिबेट खत्म होने के बाद आप प्रयागराज में अपने मित्रों से ही, अपने मित्र मंडली से पूछ लीजिएगा कि 2012 से 17 तक क्या स्थिति थी प्रयागराज में। जो है कभी हमारे मंत्री बैठ के ये तो नहीं कहते थे ना कि अधिकारी मुझे बदनाम कर रहे हैं, बोलो जय श्री राम। तो वो कहने की स्थिति नहीं आती थी, वो कहने की स्थिति नहीं आती थी, बिजली होती नहीं थी, तो ये कहने की स्थिति कहां से आएगी अधिकारी बदनाम नहीं करे। इतना झूठ कैसे बोलते हैं आप? आईना देखा करिए, थोड़ा सा पत्रकारिता कर रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं आप कि बिजली रहती है। पत्रकारिता पर आप रहती तो मैं वही वाला सवाल कर रहा था। आपने व्यक्तिगत अनुभव पूछा तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको बुरा लग गया। मैंने आपको आईना दिखा दिया तो आपको बुरा लग गया कि उसी प्रयागराज में क्या स्थिति थी। आप उनसे सवाल करिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि 2012 से 17 तक राम राज्य की स्थिति थी और निर्बाध बिजली मिलती थी। वो मत कहिए, वो मैं नहीं मानूंगा और न यूपी के लोग मानेंगे। 48 घंटे शहरों में नहीं दे रहे हैं। आप 1000 बार कहिए, मैं मानूंगा ही नहीं। आप 1000 बार कहिए, मैं नहीं मानूंगा कि 2012 से 17 तक गांव में और शहरों में बिजली मिला करती थी। मानने से कुछ नहीं होगा। अरे प्रयागराज के लोग नहीं मानेंगे और छोड़िए, ठीक है। आप मुझसे लड़के समय बर्बाद कर रही है, बेहतर होता है कि आप दिनेश शर्मा से सवाल करती। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। इकबाल अहमद साहब, अतीत में क्या हुआ हो तो मैंने पहले दिनेश जी को बोल दिया था कि अगर राम राज्य की स्थिति होती तो सत्ता से उनको हटा के आपको लाते नहीं। अतीत में परेशानी थी तभी तो आपको लाया गया। अब सवाल है कि अभी जो स्थिति है वो कह रहे हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है, बिजली हमारे पास सरप्लस है, हम सप्लाई भी दे रहे हैं, आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अचानक से मौसम अगर गर्म हो गया, अचानक से गर्मी बढ़ गई तो कुछ परेशानी आएगी और लोग उसको समझ रहे हैं। इकबाल साहब, अमित जी, पिछली बार भी गर्मी की तरीके से पड़ी थी और इसी वक्त पड़ी थी। तो सरकार का काम है होम करना, उनके अधिकारी का काम है होमवर्क करना कि अगली हमें क्या झेलना है, क्या चीजें तैयार करनी है। पावर ग्रिड और नया बना है क्योंकि सप्लाई ज्यादा देनी है। तो जब भ्रष्टाचार ही लिप्त हो जाएंगे और भ्रष्टाचार में नोक-झोंक शुरू हो जाएगी
तो कहां से सारे होमवर्क हो पाएंगे? और जन परेशान होती है, जन पिसती है। तो ये सब चीजें हैं। बीजेपी ही नेता, पिछली बार मैं सुन रहा था, बीजेपी के कई लोग कह रहे थे कि पिछली सरकार में, आपने कहा वैसे में नहीं जाना है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के मिनिस्टर लोग ये कह रहे थे कि पिछली सरकार में लोग अपने कपड़े किया करते थे बिजली तारों पर। आज क्या हाल है? जो आप कह रहे थे, आज आपकी सरकार में हुआ है कि लोग बड़े परेशान है, 12-12 घंटा लाइट नहीं आ रही। अच्छा इकबाल भाई मैं आपको माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी भूल जाइए। मैं एक यूपी के नागरिक के तौर पर आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप ये बताइए कि क्या वाकई में आज जितनी बिजली मिल रही है 2017 से पहले, उससे पहले किसी की भी सरकार रही हो, इतनी बिजली मिल पाती थी क्या? मैं मानता हूं समस्या है, मैं मान रहा हूं कि पावर कट हो रहा है, मैं मान रहा हूं कि लोग परेशान हो रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अतीत में राम राज्य था और यह संकट आज खड़ा हो गया है। अतीत में भी यह स्थिति थी। वो सरकार ये कह रही है, मौजूदा सरकार ये कह रही है कि हम समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरप्लस में बिजली है, दिक्कतें आ रही हैं, समाधान हो जाएगा। तो अतीत में दिक्कत तो थी, कम से कम इसको तो पहले माना जाए ना, स्वीकार किया जाए ना। लेकिन अमित जी, मैं एक बात कहूंगा, आपने कहा एक नागरिक की हैसियत से बात करिएगा, कांग्रेस कैसे मत बोलिएगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, पिछली सरकार में जब अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने पावर ग्रिड का कई पावर ग्रिड बनाई है, लिस्ट भी है लोगों के पास, और ये सारी है, ये सच्चाई है। उस वक्त वाकई में ये सही बात है कि अखिलेश जी की सरकार में इतनी लाइट नहीं लगी, लेकिन उन्होंने होमवर्क जरूर किया। सरकार दोबारा मैं आपको आंकड़े भी दे रहा हूं इकबाल भाई, चूंकि आपने आंकड़ों की बात की, इसलिए बहुत जरूरी है कि यूपी के दर्शक भी इसको समझें। उस दौरान 1300 मेगावाट डिमांड थी और लगभग 5160 मेगावाट की जो सप्लाई थी, उत्पादन था, वो राज्य सरकार की तरफ से होता था। आज माफ कीजिएगा 13,000, आज वो डबल हो गया है, वो 33,000 के आसपास पहुंच गया है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो मतलब तब अगर 13,000 का उत्पादन था तो आज 33,000 का उत्पादन भी है और उतनी सप्लाई भी की जा रही है। और उस वक्त जो राज्य सरकार उत्पादन करती थी लगभग 5,000 मेगावाट की करती थी। आज मौजूदा सरकार ये कह रही है कि हम आत्मनिर्भर हैं बिजली उत्पादन को लेकर। तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की कार्यकाल के दौरान ही वो तमाम पावर प्लांट लगाए गए या फिर सोलर ऊर्जा के प्लांट लगाए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बिजली के क्षेत्र में काम किया। तो जो सरकार सत्ता में रहती है वो काम करती है, सत्ता से चली जाती है तो जो अगली सरकार आएगी वो पुरानी योजनाओं को बंद थोड़ी ना कर देगी। भाई अखिलेश यादव जी भी आए होंगे तो जो हाईवेज बने होंगे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया होगा। अब ये कह दें कि हमने लगाया था पावर प्लांट, ये उसका फायदा उठा रहे हैं। नहीं अमित जी, आपने कहा कि नागरिक की हैसियत बोल रहा है, तो मैं नागरिक कहते, मैं किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी का कर रहा हूँ, समाजवादी कर रहा हूँ। मैं नागरिक की हैसियत, आपने कहा आप बोले तो मैं उसमें बोल रहा हूँ कि अखिलेश यादव सरकार में पावर ग्रिड नए लगाए और इस सरकार ने उन्हें ये बात है कि सरकार लाइट नहीं है, परफेक्ट मिल रही, लेकिन समस्या आगे खड़ी, आज लाइट होने ना होगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतना परेशान आकार मचा है, 12-12 लाइटें नहीं मिल रही, इसका मतलब कि अधिकारी पर लगाम नहीं है, अधिकारी प्रचार में लिप्त है। यही वाला सवाल मैं पूछ लेता हूं दिनेश जी से। दिनेश जी, क्या ऐसा ही है क्या कि अधिकारियों पर जोर नहीं चल रहा है और यही कारण है कि आज कुछ एक्शन भी लिया गया, दो अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया? अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है तो ये जो अधिकारी हैं क्या ये बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये परेशान कर रहे हैं क्या लोगों को? अमित जी, कहीं ना कहीं मैंने पहले ही कहा ना कि देखिए, जब आप यथार्थ को स्वीकार करेंगे तभी आगे उसमें परिवर्तन कर पाएंगे। हमने कहा कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत हुई और जिन्होंने दिक्कत पैदा की उनको उसका पनिशमेंट भी मिला। और आगे मैं आश्वस्त करता हूं कि इस तरह से उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रयागराज के, मैं प्रतापगढ़ का हूं, मुझे नहीं पता पूजा जी और गुलशन जी कहां से हैं, लेकिन ईमानदारी से मैंने कहा था ना कि दिल पर हाथ रख के पूछिए कि कितने घंटे बिजली आती थी, आज कितने घंटे बिजली आती। प्रकृति के सामने सभी लाचार हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले आधी तारी आई थी, 24-24 घंटे बिजली के तार खंभे टूट गए थे। आप हर गांव में जाकर देखिए, हर मोहल्ले में जाके देखिए कि क्या वहां के जो ट्रांसफार्मर थे उनकी क्षमता की वृद्धि की गई है कि नहीं की गई है। जो नंगे तार जाते थे क्या वो केबल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बहुत तेजी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन अभी भी काम होना बाकी है। ये तो विकास की एक सतत प्रक्रिया है। मैं कहा जा रहा हूं कि आज सारा विकास हो गया, कल नहीं होना है, निश्चित तौर पर होना है। और अमित जी, आप भी प्रयागराज से आते, पहले गांव में एसी नहीं लगता था,
पहले लोग गांव में रेफ्रिजरेटर नहीं लगते थे, पहले गांव में टुल्लू पंप नहीं लगते थे। आज हर घरों में ये सुविधाएं हो गई और होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों हो गई, होना चाहिए। शहर और गांव में अंतर कम होना चाहिए, बल्कि समानता होनी चाहिए। और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रहा है। आज हम 24 घंटे अभी जो लोग देख रहे हैं दिनेश जी, बिजली दे रहे हैं। दिनेश जी, अभी जो लोग देख रहे हैं, हम उनको क्या आश्वासन दें? मतलब आपकी तरफ से उनको क्या आश्वासन जा सकता है कि कल की जो बैठक होगी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे, उसके बाद हम उम्मीद करें कि जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके पेच कसे जाएंगे। उसके बाद हम ये उम्मीद करें कि जो तार टूट जा रहे हैं वो जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम ये उम्मीद करें कि जो ट्रांसफार्मर गर्म हो जा रहे हैं वो ठंडे हो जाएंगे। हम ये उम्मीद करें कि आज की डिबेट से आश्वासन हम दे सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। निश्चित तौर पर अमित जी, सिर्फ बैठक के नहीं, बैठक के पहले मैं कह रहा हूं, आज देखिए कि सभी जहां जहां दिक्कतें थी वहां दिक्कतें सामान्य हुई कि नहीं। अब यहीं से अनुमान लगा लीजिए, पूछ लीजिए। कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं पूजा जी की तरह नहीं हूं कि मैं कहूंगा कि नहीं समाज। अभी हमारे कांग्रेस के साथी खुद कह रहे थे कि उस शासन काल में तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, आज कहीं तारों पे कपड़े सुखाए जा रहे हैं। उस समय मंत्रियों की पत्नी नहीं कहती थी, क्योंकि मंत्रियों के यहाँ तो बिजली आती थी, इटावा में आती थी, रामपुर खास में आती थी, आजमगढ़ में आती थी। आज अगर जितनी बिजली एक सामान्य परिवार में आ रही है, एक किसान को आ रही है, उतनी बिजली किसी मंत्री के घर भी जा रही है, उतनी ही बिजली मुख्यमंत्री के यहाँ भी जा रही है। आपका सवाल पूजा जी के सामने रख दे रहा हूं, उसके बाद टू विंडो बनाइएगा दिनेश जी पर। पूजा जी, पहले 13,000 मेगावाट की डिमांड थी और आज 33,000 की है। और जब 13,000 की डिमांड थी, उस वक्त जो राज्य का उत्पादन था वो लगभग 5,160 मेगावाट का था। बाकी की जो बिजली थी वो केंद्र से खरीदी जाती थी या फिर बाकी राज्यों से खरीदी जाती थी। आज की सरकार ये कह रही है कि अगर 33,000 की डिमांड है तो उतना उत्पादन हम कर रहे हैं, हम सप्लाई भी कर रहे हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है उसके लिए आश्वासन दे रहे हैं दिनेश जी की कल से सब ठीक हो जाएगा। आपका जवाब? अमित जी यही बात जो है 2025 में भी हुई थी। अभी जो बात कर रहे हैं, आज तूफान आ गई हुई। 2025 का वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें AK शर्मा जी हमारे कह रहे थे कि कोई भी अधिकारी छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर ये क्या अधिकारी कैसे छोड़ दिए गए और छूटे रहे कि 2026 में वो समस्या लेकर के चली आई। आप ये झूठ परोसना बंद कर दीजिए, सरकार से मेरा कहना है कि झूठ मत परोसिए, जनता को बताइए। अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कह रहे मान ही नहीं रहे। हमने कहा ना कि हम शिफ्ट में बिजली सप्लाई किया करते थे, हमने कब कहा कि नहीं 24/7 सप्लाई किया करते थे। अब तो आप रहे ना कि नहीं, हम तो हमारे पास में सब कुछ है, या तो सब कुछ आपके पास में नहीं है, या तो आपके पास में सब कुछ है और आप सब कुछ खा जाना चाहते हैं। ग्रामीण छोड़ दीजिए, नोएडा जैसे सिटी में ये हालात हो रखे हैं कि 4-4, 5-5 घंटे करंट बिजली आ रही है। मैं तो बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, पिछली साल की घटना है, आपके मंत्री एक गांव में 3 दिन तक जो है ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया हुआ। अभी आप मेरे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई है, ट्रांसफार्मर के बाद वहां बैठकर झूठ मत परोसिए ना। जिस प्रदेश का मुखिया नोएडा आता ना रहा हो, क्या नोएडा रहा हो, कुर्सी चली जाएगी, वहाँ बिजली देने की बात कर रहे हैं। जरा आपको शर्म है? कितने घंटे बिजली आती है? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, नोएडा में कितने घंटे बिजली आती है? तो आप देंगे कैसे? और या तो ये कहिए कि बता नहीं सकती है ना, क्योंकि आती नहीं थी तो आप बताएंगे कहाँ से? अगर ऐसे नहीं आएगी बिजली देते होते तो पूजा जी, दिनेश जी, ऐसे तो बिजली नहीं आएगी। 1 सेकेंड प्लीज, 1 to 1, एक बारी बारी से पूजा जी, मैं बहुत सकारात्मक पॉइंट पर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप सुझाव दीजिए। 5 सुझाव जो समाजवादी पार्टी इस वक्त मौजूदा सरकार को दे सकती है कि आप ये 5 काम कर लीजिए, जनता की समस्या समाप्त हो जाएगी बिजली को लेकर। अगर आपके पास वो सुझाव है, सकारात्मक दिशा में आप वो सुझाव दीजिए। देखिए अमित जी, अगर ये विधानसभा में सुझाव ले रहे हो तो और बढ़िया रहता। कोई बात नहीं, आप यहीं पर दे दीजिए। मैंने अभी डिबेट में कहा कि जनता को आप बताइए कि आपके पास में बिजली है कि नहीं है। वो कह रहे हैं जनता तैयार है आपके साथ में सपोर्ट में। अगर आप कह रहे हैं आपके पास में बिजली है तो आप आपूर्ति करिए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास में बिजली नहीं है, आपको लग रहा है कि शॉर्टेज पड़ रही, तो उनको टाइमिंग बताइए ताकि वो उस तरीके से तैयार, उनको पता तो रहे कि मोटर चला करके पानी की टंकी भर लेनी है, बिजली से रिलेटेड काम हमें पूरे कर लेने हैं, इतने समय तक बिजली नहीं रहने वाली है। अगर हमें पता होता था कि 1 हफ्ते रात को रहेगी, 1 हफ्ते दिन को रहेगी, तो हम अपनी खेती उस हिसाब से करते थे ना कि हमको पानी लगाना है, जब रात की लाइट रहेगी तो हम पानी लगा सके। तो उनको मेंटली तैयार तो करिए ना कि वो कब जो है कैसे तैयारी। ये बढ़िया सुझाव है। आप यहाँ
नहीं मतलब आपका ये बढ़िया सुझाव, मैं आऊंगा दिनेश भाई, आऊंगा आपके पास। एक बार कांग्रेस पार्टी से भी सुझाव ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इकबाल अहमद भाई, क्या आपकी तरफ से भी कोई सुझाव है जो आप दिनेश जी को देना चाहते हैं, जो करके इस वक्त मौजूदा समस्या को ठीक किया जा सकता है? हमारी जहां जहां सरकारें हैं, चाहे हिमाचल में हो, चाहे कर्नाटक हो और चाहे तेलंगाना में हो, इन जगहों पे 2 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं और 24 लाइट भी दे रहे हैं। और समस्या बात की है, अरे तो हम कर्नाटक में जाके नहीं बस जाएंगे ना इकबाल भाई, यहाँ बताइए कि यहाँ क्या किया जाए, क्या करें जो ठीक हो जाए। मैं सरकार के बारे में बता रहा हूँ। अब वो कहेंगे गुजरात में हम 24 घंटे दे रहे हैं तो उसका हमें कोई फायदा थोड़ी ना है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनका जनता सवाल की है तो वो नाराज लगते हैं, सवाल जवाब नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या करें, मंत्री जी को हटा दें, आप ये कह रहे हैं? एकदम, अगर उनके विभाग का ये मामला है तो ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो साथ नहीं पा रहे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका जवाब दिनेश जी के लिए आसान नहीं होगा देना, लेकिन फिर भी ये वाला सवाल मैं पूछ लेता हूं। दिनेश जी, 2 सुझाव हैं, 1 सेकंड में मैं पिरो दूं सवालों को। पूजा जी का कहना है कि कम से कम अगर आप लोगों को ये बता देंगे कि कब से कब का पावर कट होगा तो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाएंगे, पानी की टंकी भर लेंगे, पंखे का इंतजाम कर लेंगे, इन्वर्टर चार्ज कर लेंगे। तो क्या आप वो बताने की स्थिति में है क्या? एक बात ये। दूसरा, जो इकबाल भाई कह रहे हैं उस सवाल को मैं और पिरो कर आपके सामने रख देता हूं। वो शायद ये कहना चाहते हैं कि 2017 से लेकर 2022 तक जब दूसरे ऊर्जा मंत्री थे तब इतनी दिक्कत नहीं थी जितने मौजूदा ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल में है। अब आप जवाब दीजिए। अमित जी, अगर कोई बच्चा कमजोर है तो आप किससे ट्यूशन लेंगे? तो टीचर अच्छा होगा कि जो खुद फेल हो जाता है उससे आप लेंगे। तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि आप ऐसे बता दीजिए, अगर इनको इतनी ही जानकारी थी तो अपने शासनकाल में ऐसी व्यवस्था कर देती कि जनता इससे खुश हो जाती। और 8 घंटे से 24 दिनेश भाई, इसको पॉजिटिव नोट पे लीजिए ना। अगर आपको क्या सुझाव गलत लग रहा है क्या, कि लोगों को बता दिया जाए कि भैया आप तैयार रहिए, इन 2 घंटों के लिए लाइट कटेगी? ये आपको जानकारी होगी अमित जी, आपको जानकारी होगी। नहीं है दिनेश भाई, नहीं है। अचानक से पावर कट होता है ना, नहीं है लोगों को जानकारी। अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि इतने बजे से इतने बजे तक कटेगी बिजली। लोगों को नहीं होता है, जब पावर लोड होता है, कटिंग होती है सामान्य परिस्थितियों में अभी नहीं। सामान्य परिस्थिति में होती है कि इतने बजे से इतने बजे पावर कट होगा, ठीक है। लेकिन जब पावर कट नहीं हो रहा है, अचानक से कोई लोड आ जाता है, अचानक से, ठीक है। तो उसमें आप कैसे इकबाल भाई ने जो सवाल किया उसका जवाब 24 घंटे मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ। आज 18 ऊर्जा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऊर्जा मंत्री को बदलेंगे क्या? उनका ये सवाल है। नहीं, देखिए ये लोग तो यही काम करते हैं ना, क्या बदल दीजिए, व्यवस्था बदल जाती है। व्यवस्था ऐसे नहीं बदलती है, ठीक है। व्यवस्था आपकी इसी बात के साथ मैं खत्म कर देता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन से कहीं ज्यादा जरूरी है व्यवस्था में सुधार, वो होना चाहिए। दिनेश भाई, उसको स्वीकार करेंगे तभी सुधार कर पाएंगे। लोग परेशान है। देखिए, अगर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, तो उनको शौक नहीं है। दिल्ली NCR में जो लोग हाई राइज में रह रहे हैं, उनको शौक नहीं है कि वो दिन भर काम करने के बाद रात में जाएं और उसके बाद वो सड़कों पर उतरकर और हाय हाय के नारे लगाएं। वो चाहते हैं कि दिन भर काम करने के बाद जब घर पर जाएं तो उनको निर्बाध तरीके से बिजली मिले और सुकून की नींद वो सो पाएं, ताकि अगले दिन आकर वो बेहतर तरीके से काम कर पाएं। आप वो सुनिश्चित करिए, डीजल पेट्रोल मुहैया करवाइए, बिजली मुहैया करवाइए। किसी को आरोप प्रत्यारोप का शौक नहीं है। दिनेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।